श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सावन के महीने में ये 10 काम नहीं करने चाहिए, वरना भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। साल 2024 में यानी इस साल श्रावण मास कब से शुरू है? दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है इस बार का श्रावण मास। जाने कब से शुरू होगा सावन का महीना, इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह सावन मास में ये कार्य बिल्कुल होते हैं वर्जित। इन्हें करने से भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं क्रोधित। यदि आप शिव जी के भक्त हैं, इस प्रकार की गलतियां आप करते हैं तो आपके लिए जान लेना ये बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि आपको ये बातें जरूर जान लेनी चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। आपकी पूजा पाठ का कोई फल तो प्राप्त होगा नहीं और इसके विपरीत आपको अशुभ फल की प्राप्ति जरूर होने लगेगी। तो आइए दोस्तों, ऐसे में जानते हैं वे कौन कौन से 10 काम हैं जो आपको सावन माह में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। श्रावण मास शुरू होने वाले हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आइए अब जान लेते हैं श्रावण मास 2024 से जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के सावन मास 2 दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं श्रावण मास से सभी जुड़ी जानकारियां विस्तार से। श्रावण मास की सही तिथि। इस साल का सावन मास बहुत ही खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सेवा सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल सावन मास की 21 जुलाई 2024 से शुरुआत हो रही है और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म हो जाएगा। श्रावण मास में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। सावन मास का महत्व। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पी लिया, दुनिया को, जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण मास में दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण मास की पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप धूप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत और श्रावण मास की कथा का पाठ श्रवण करें।
शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं। पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप भी करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात् कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भावम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार का मंत्र भी आप अवश्य ही जप करें। इस मंत्र का जप करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं। इसलिए भगवान शिव ही पालन करता भगवान शिव के कामों को देखते हैं। यानी सावन के महीने में त्रिदेवों की सारी शक्ति भगवान शिव के पास रहती है। इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अन्य दिनों की अपेक्षा जल्दी फलदायी होती है। लेकिन इस महीने में कई सावधानियां आपको बरतने की भी जरूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें सावन माह में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूं तो परिवार में कलह को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सावन के महीने में जीवन साथी के साथ वाद विवाद और अपशब्दों का प्रयोग हानिकारक होता है। इन दिनों शिव पार्वती की पूजा से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ता है। इसलिए किसी बात से मनमुटाव की आशंका होने पर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और प्रेम एवं सामंजस्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगला है, सावन का दूसरा मतलब सात्विकता का पालन है, क्योंकि शिव इन दिनों विष्णु के कार्य का भी संचालन करते हैं। इसलिए सावन मास में मांस मदिरा के सेवन से परहेज करना चाहिए। इससे मन शांत रहेगा और काम क्रोध की भावना पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी। इसी के साथ अगला है, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने की बात कही गई है। इससे वात संबंधी दोष से भी बचाव होता है। सावन के महीने में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगला है, सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए द्वादशी चतुर्दशी के दिन और कार्तिक मास में भी इसे खाने की मनाही होती है। अगला है, सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक कई जन्मों के पाप के प्रभावों को कम कर देता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, सावन में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। देर तक सोने से यह अवसर हाथ से चला जाता है और शिव की कृपा से आप वंचित रह जाते हैं। अगला है, सावन का महीना शिव का महीना है, इसलिए इस महीने में शिव भक्तों का अपमान न करें। भगवान शिव के भक्तों का सम्मान शिव के सेवा के समान फलदायी होता है। यही कारण है कि कई लोग कांवड़ियों की सहायता करते हैं। इसी के साथ है अगला, सावन के महीने में साग का सेवन भी शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। माना जाता है कि इससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।